नमस्कार और सुप्रभात दोस्तों। देखिए, क्लाइमेट चेंज या ग्लोबल वार्मिंग जैसे जो टर्म्स हैं वो हम लोगों को सुनने में ऐसा लगता है कि नहीं है, फालतू की बातें हैं। केवल कहने के लिए जो डेवलप्ड नेशन है वो सब कर रहे हैं और ये सब दिखावा है, इसका कोई खास इम्पैक्ट नहीं है। लेकिन बरसात का एक उदाहरण मैं देता हूँ आपको। वर्तमान समय में भारत में मानसून चल रहा है। मैं देखो छोटा छोटा उदाहरण दे रहा हूँ, समझने की कोशिश करना। आज के कुछ सालों पहले, मैं ही कहूंगा 10 साल या 15 साल पहले, बरसात का जो स्ट्रेस था या उससे भी पहले अगर मैं बात करूं तो ये होता था 4 महीने तक। ये जुलाई से शुरू होके, जुलाई का मतलब जून 15 से शुरू होके, इधर हिंदी हर्टलैंड वाले जो इलाके हैं वहां पे जून 15 से शुरू होके चलता था लगभग सितंबर मिड तक, क्योंकि अक्टूबर में अक्टूबर हीट और रिट्रीट ऑफ मानसून होता है। लेकिन अभी अगर पिछले 5-6 सालों में मैं एक चीज नोट करता हूं कि अब जो बारिश हो रही है वो जुलाई और अगस्त में इतनी ज्यादा बारिश हो जाती है कि कई जगह, जयपुर में लास्ट ईयर बाढ़ आ गई थी, गुड़गांव में, चेन्नई में, हर जगह इस तरीके से अगर आप उदाहरण देखोगे तो इंटेंसिटी जो है वो बढ़ गई है। और इसके साथ साथ फ्रीक्वेंसी जो है वो बहुत ही ज्यादा स्कैटर्ड हो गई है कि भैया कब एकदम से आएगी कुछ पता नहीं है। और आप ये देखिए कि इस बार मार्च, अप्रैल, मई तक में बहुत ज्यादा बारिश आई है। तो ये सब अप्रत्यक्ष परिणाम हैं ग्लोबल वार्मिंग के, क्लाइमेट चेंज के। मेरा नाम है ऋषि सुधांशु पांडे, प्राउड इंडियन, रैंक 20 RS 2018। और ये सारी चीजें, बहुत ज्यादा आप लोगों से प्यार मिल रहा है, बहुत ज्यादा क्वेरीज मिल रही है। थैंक यू वेरी मच मुझे इतना काबिल समझने के लिए कि मैं आप लोगों की इन क्वेरीज को सॉर्ट आउट कर सकूं। कल ही मेरे पास 28 मैसेज आए हैं इंस्टाग्राम पे, केवल कल में 28 मैसेज आ गए। मतलब फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है और मैं कोशिश कर रहा हूं कि मैं सब लोगों का रिप्लाई करूं। आज वापस मैं आप लोगों से कहता हूं, अगर कोई वीडियो सुन रहा है और उसका मैंने रिप्लाई किया है तो स्टार लिख के कमेंट बॉक्स में छोड़ देना। मुझे भी लगेगा कि हाँ, ये बोट्स नहीं है, दे आर रियल पीपल कि जो मुझे मैसेज कर रहे हैं और मुझसे अपने जो क्वेरीज हैं वो सॉर्ट कर रहे हैं। चलिए अब चलते हैं न्यूज पे। देखो, डीएनए की न्यूज है कि सऊदी अरेबिया जो है, सऊदी अरेबिया की लोकेशन आप सबको पता है, मैंने मैप नहीं डाला है इसमें सऊदी अरेबिया का, सिंपल सी बात है। तो सऊदी अरेबिया जो है उसने पीएम मोदी जो है, भारत के प्रधानमंत्री जी, उनको मिडिल ईस्ट ग्रीन इनिशिएटिव समिट के लिए इनवाइट किया। देखो ये यूपीएससी के लिए इंपॉर्टेंट है, खासतौर पर प्री और मेंस में भी आप इसको यूज कर सकते हैं, लेकिन प्री के लिए तो इंपॉर्टेंट है। मिडिल ईस्ट ग्रीन इनिशिएटिव इंडिया डायरेक्टली रिलेटेड है। क्या है यूएन हैबिटेट, क्या होता है, इसके बारे में हल्की सी चर्चा कर लेंगे। जो डेजर्टिफिकेशन है उससे क्या इकोनॉमिक इंपैक्ट हो रहा है, न केवल इंडिया पे बल्कि अदर वर्ल्ड पे। एग्जांपल देता हूं, जो सऊदी अरेबिया अकेला, उसके लगभग $13 बिलियन का लॉस होता है हर साल डस्ट स्टॉर्म से। जो धुएं के जो तूफान आते हैं उससे सऊदी अरेबिया को इतना ज्यादा लॉस है। इसके आगे देखते हैं, वायोन की न्यूज है। कई सारे न्यूज़पेपर्स ने इस चीज को कवर किया है, न्यूज डील ने भी इसको कवर किया है, जो द भारत एक्सप्रेस है उसने भी, न्यूज एक्सप्रेस है, कई सारे 8-9 न्यूज़पेपर्स की क्लिपिंग आज लगाई मैंने। वन न्यूज पेज है, बहुत सारे लोगों ने, बिग न्यूज है, सबने कवर किया है। ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया कि मिडिल ईस्ट ग्रीन इनिशिएटिव समिट के लिए इन्वाइट किया है। इनिशिएटिव लेके भाई आप, उन्होंने क्या किया है कि टू लीड रीजनल एफर्ट्स टू कम्बेटिंग क्लाइमेट चेंज। अल्टीमेटली धीरे धीरे जब रीजनल स्तर पे या जो स्थानीय स्तर है, जो देश के स्तर पे हम क्लाइमेट चेंज से फाइट करेंगे, तब जाके कहीं कुछ बेहतर हो पाएगा, तब जाके कहीं कुछ हम कंट्रोल कर पाएंगे। नहीं तो विश्वास मानिए, आने वाली जनरेशन्स को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होने वाली है। और हम लोग भी ये चीज देख रहे हैं। आज के 50 साल पहले का जो अनुभव था हमारे पिताजी या फिर हमारे जो दादाजी वगैरह लोग थे उनको, और आज जो हम अनुभव कर रहे हैं, और आज के जो बच्चे देखिए ना, आज के बच्चे गर्मी में धूप में निकल नहीं पाते। क्यों? क्योंकि धूप की प्रकृति ऐसी हो गई है। मैं ही देखता हूँ, बचपन में मैं तो खूब धूप में घुमा हूँ, मिट्टी में खेला हूँ, लेकिन आज तो बिल्कुल ही परिवर्तन हो गया है। और सॉरी, मैं विषय से थोड़ा भटक गया। पॉइंट इज, द इनवाइट बाय द सऊदी शोज इंडिया सेंट्रलिटी ऑफ क्लाइमेट इश्यूज। अल्टीमेटली इस इनवाइट ने इंडिया की इस क्षेत्र में और क्लाइमेट चेंज में इंडिया के नियंत्रण की, इंडिया के प्रयासों की और इंडिया की जो इंपॉर्टेंस है उसको दिखा दिया है कि इंडिया इज टू मच इंपॉर्टेंट इन सच केसेस। इसके साथ साथ मैं आपको एक चीज और बता देता हूं कि ये जो मिडिल ईस्ट ग्रीन इनिशिएटिव है, इसमें सऊदी का ग्रीन इनिशिएटिव भी है। मिडिल ईस्ट में तो कई सारी कंट्रीज आती हैं, तो सऊदी ने भी अपनी तरफ से एक ग्रीन इनिशिएटिव लिया है। वो इस साल मार्च में सऊदी जो क्राउन प्रिंस हैं मोहम्मद बिन सलमान, उनके द्वारा अनाउंस किया गया था। उन्होंने कहा कि सऊदी एंड मिडिल
ईस्ट ग्रीन इनिशिएटिव आर ओनली स्टार्ट, शुरुआत है, आगे भी इस तरीके काम होते रहेंगे क्योंकि ये हमें सतत रूप से करना पड़ेगा। एक बार स्थापित कर लेने मात्र से चीजें नहीं सुधरेंगी, क्योंकि इसको एक इससे सस्टेनेबल प्रोसेस और डेवलपमेंट सस्टेनेबल ही करना पड़ेगा। जो किंगडम है, मतलब सऊदी अरेबिया है और जो रीजन है, सभी को केवल इन जो स्टार्ट है उनसे बहुत ज्यादा आगे और बहुत तेजी से, मच फर्दर एंड फास्टर काम करना पड़ेगा। इसके साथ साथ मैं आपको बता देता हूँ कि जो मिडिल ईस्ट ग्रीन इनिशिएटिव है उसमें जो सऊदी अरेबिया है वो जीसीसी जो कंट्रीज हैं, मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि जीसीसी में कौन कौन सी कंट्रीज आती हैं, और ईस्टर्न जो कंट्रीज है उनके साथ मिलकर 40 बिलियन ट्रीज स्थापित या बनाने की या प्लांट करने की अब वो प्लानिंग कर रहे हैं। इसमें से 200 मिलियन हेक्टेयर जो डिग्रेडेड लैंड है उसके बेटरमेंट के लिए प्लान किया जा रहा है। लगभग 10 बिलियन जो ट्रीज हैं वो तो सऊदी अरेबिया खुद अकेले प्लांट करेगा। ये देखो यहाँ लिखा हुआ है, प्लांट 10 बिलियन ट्रीज ऑन इट्स टेरिटरी, रिड्यूस कार्बन इमिशन बाय मोर देन, 4% से ज्यादा जो ग्लोबल कंट्रीब्यूशन है उसका, उस कार्बन इमिशन को कंट्रोल करने की बात है। प्रोटेक्टेड एरिया है उसे 30%, जो टोटल लैंड एरिया उससे ज्यादा बढ़ाने की बात है, और रीन्यूएबल्स की जो यूज है वो 50% हो जाएगा किंगडम की एनर्जी में। इंडिया के INDC में हमने रीन्यूएबल को कितना टारगेट लिया है वो मुझे कमेंट बॉक्स में अगर आप बताना चाहें तो बता सकते हैं। नेक्स्ट इज सऊदी गवर्नमेंट का ये मानना है कि मैंने आपको पहले बताया कि रीजन लॉसेस $13 बिलियन एनुअली बिकॉज ऑफ डस्ट स्टॉर्म। तो ये कितना बड़ा चैलेंज, आप सोचिए इंडिया पे क्या इंपैक्ट होता होगा, क्योंकि इंडिया में तो बाढ़ भी आती है, इंडिया में तो तूफान भी आता है, इंडिया में तो साइक्लोन भी आता है, इंडिया में सूखा भी पड़ता है। तो इस पे अगर देखा जाए तो इंडिया पे तो बहुत ज्यादा फाइनेंशियल इकोनॉमिकल बर्डन पड़ता होगा। जितना हम पेड़ों को काट के या फिर इन चीजों को इम्पैक्ट करके फायदा ले रहे हैं उससे कहीं ज्यादा कहीं ज्यादा, जैसे मैं उदाहरण देता हूँ राजस्थान का, कि यहाँ पे इकोनॉमी में जो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है उस पर शायद GDP का लगभग 1% स्पेंड किया जाता है, लेकिन ग्लोबल वार्मिंग के कारण ही 1.7 जो % है GDP का, हमें उसका लॉस भी हो रहा है। तो आप ये देखिए कि जितना हम कर रहे हैं उससे ज्यादा तो हमें लॉस हो रहा है। तो हमें देखना है कि हम ये जो कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस है वहां कहाँ हम अटक रहे हैं, कहाँ हम पीछे रह रहे हैं। लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो है वो तक कम हो गई है 1.5 ईयर्स, तो ये बहुत बड़ी बात है। ठीक है, एक चीज और ध्यान रखने की कि रियाद जो है सऊदी अरेबिया से जो रियाद है वो भारत को किंगडम का एक स्ट्रेटेजिक पार्टनर कंट्री मानता है विजन 2030 में। तो आप ये देखिए धीरे धीरे मिडिल ईस्ट की जो मेजर कंट्रीज हैं, छोटा कश्मीर मुद्दे से संबंधित भी बात करूंगा कि आर्टिकल 370 के जब चेंजेस किए गए तो उस समय ये वो कंट्रीज थी जिन्होंने पाकिस्तान की न सुन के भारत का समर्थन किया। तो आप ये समझिए कि ऐसी कंट्रीज भारत को अब इंपॉर्टेंस देती जा रही है। उन्हें लग रहा है कि इस तरीके से हमें इनसे मदद लेनी होगी क्योंकि ये टेक्निकली एडवांस है, ये अपने एथिकली, देखो सबसे बात है एथिकली मोरली इन पे विश्वास किया जा सकता है, ये हेल्प ही करेंगे, कुछ अच्छा ही करेंगे। ऑल्दो कई तरीके की जियोपॉलिटिक्स चलती रहती है, लेकिन भारत को इन मौकों से फायदा उठाना ही चाहिए। एक चीज और है कि वहां पे रुपए कार्ड केवल लॉन्च किया गया था उस समय जब इस तरीके की गतिविधि हुई थी। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे पाकिस्तान के जो प्राइम मिनिस्टर उन्हें नहीं बुलाया गया, उन्हें भी बुलाया गया। लेकिन इंटरेस्टिंग चीज ये है कि US क्लाइमेट समिट जब हुई थी जिसमें भारत को इनवाइट किया गया था और बांग्लादेश भूटान जैसे देश भी इनवाइटेड थे, वहां इमरान खान जो है पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर, उन्हें इनवाइट नहीं किया गया था। खैर पाकिस्तान को देखना है कि वो क्या बोरा और वो क्या काटेगा, इस पे मैं ज्यादा चर्चा नहीं करूंगा। भारत को इन सब जो विकल्प, उसे विकल्प के साथ साथ उसे जो अवसर मिल रहे हैं उनका ध्यान रखते हुए तेजी से आगे बढ़ना होगा। सारे जो आंकड़े हैं उन्हें सही बैठा के देश के विकास के लिए कार्य करना होगा। इसी के साथ दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।